पाठ 4 जहां आरा एक आदर्श बेटी, जहां आरा एन आइडियल डॉटर। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग, शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने लाचार और बेबस करके हिंदुस्तान की बादशाहत पर कब्जा कर लिया। ऐसी परिस्थिति में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने अपने वयोवृद्ध और लगभग कैदी जीवन जीने पर मजबूर पिता की सेवा शुश्रूषा का बीड़ा उठाया। उसी के त्याग और बलिदान की वजह से शाहजहां के जीवन के अंतिम दिन चैन से बीत सके। सोचिए, लेट्स थिंक। जहां आरा एक आदर्श बेटी थी। यदि वह भी औरंगजेब की तरह होती तो शाहजहां पर क्या गुजरती। जीवन मूल्य, वैल्यूज, आदर्श संतान, पिता की सेवा, अन्याय का विरोध, आदर्श प्रस्तुत करना। पात्र शाहजहां, जहां आरा, औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा, नकीब, दासियां, सेवक, सैनिक, कुछ दरबारी। पहला दृश्य, यमुना के किनारे शाही महल का दृश्य। महल में सन्नाटा है। नेपथ्य से तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। शाहजहां मसनद के सहारे लेटा है। दासी दवा का पात्र लिए खड़ी है। शाहजहां चिंतित हैं। तोपों की आवाज से वह कभी कभी चौंक पड़ता है। नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताऊस से निराश हो जाना चाहिए? जहां आरा का प्रवेश। हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और गद्दार दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया। अब किला उसके अधिकार में हो गया है। लेकिन जहारा, क्या औरंगजेब इतना क्रूर है? क्या वो अपने बूढ़े बाप की कुछ इज्जत न करेगा? क्या वो मेरे जीते जी तख्त ताऊस पर बैठेगा? जहां पनाह, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी ये दशा की है। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। उसका किया क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्य को छोड़कर। नहीं जहारा, ऐसा मत कहो। हाँ जहां पनाह, यही सच है। जहारा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? जहां पनाह की जो आज्ञा हो। मेरी तलवार मुझे दे दो। जब तक वो मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्त ताऊस न छीन सकेगा। हाँ जहां पनाह, ऐसा ही होगा। जहां आरा शाहजहां की तलवार उसके हाथ में थमाकर एक तरफ को खड़ी हो जाती है। शाहजहां उठने का प्रयास करता है, मगर सफल नहीं हो पाता। वह लड़खड़ाकर गिरने लगता है तो शहजादी जहां आरा बादशाह को पकड़कर तख्त ताऊस के कमरे की ओर ले जाती है। दूसरा दृश्य, तख्त ताऊस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है। नकाब डाले जहां आरा पास बैठी है। कुछ सरदार खड़े हैं। नकीब भी खड़ा है। शाहजहां के इशारा करते ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है। तभी पर्दे की ओर से एक तलवार मंच पर आती दिखाई देती है। तलवार लगते ही नकीब एक ओर लुढ़क जाता है। सब चकित होकर देखते हैं। तभी ज़िरह बख्तर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रूमाल से पोंछता हुआ सामने आ खड़ा होता है और बादशाह शाहजहां को सलाम करता है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है। हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे रहा न गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कुछ कांपने सा लगता है। लेकिन बेटा, इतनी खुरेजी की क्या जरूरत थी? वो देखो, बुढ़े नकीब की लाश लौट रही है। मुझसे ये नहीं देखा जाता। क्या बेटा, मुझे भी? इतना कहते कहते शाहजहां बेहोश होकर तख्त पर झुक जाता है। यकायक औरंगजेब के तेवर बदल जाते हैं। उसकी आवाज कड़क हो जाती है। हटाओ उस नापाक लाश को। जहां आरा दौड़कर सुगंधित जल लेकर
वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कती है। तभी औरंगजेब दहाड़ता है। हैं? यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? फिर शाहजहां के मुसाहिबों को लताड़ता है। तुम सब बड़े नामकुल हो, देखते नहीं मेरे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया। औरंगजेब और वे सब तख्त की ओर बढ़ते हैं, जहां आरा फुर्ती से एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो जाती है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कागज दिखाती है। देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। इसमें लिखा है, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। शहंशाह के लिखे उस कागज की ओर देखते ही जहां आरा के आगे सबके सिर झुक जाते हैं, औरंगजेब भी झुक जाता है। कई क्षण तक सब उसी मुद्रा में खड़े रहते हैं, परंतु औरंगजेब फिर से तनकर खड़ा हो जाता है। गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को, यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शाहजहां के और किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़ते हैं। वह फौरन अपना नकाब उलट देती है। जहां आरा को पहचानते ही सब फिर सिर झुकाकर पीछे हटते हैं। औरंगजेब सिर नीचा करके मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है, फिर से दहाड़ने लगता है। जहारा, तुम यहाँ कैसे? फिर पलटकर अपने लड़के की तरफ देखता है। बेटा, मालूम होता है शहजादी का दिमाग कुछ बिगड़ गया है, वरना इस बेशर्मी के साथ यहाँ ना आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए।